हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर श्रुति। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आज मैं जिस टॉपिक पर आपको अपनी पोएम सुनाऊंगी उसका नाम है सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ। हम लोग हंसी मजाक में चाहे कितने ही झूठ क्यों ना बोल लें, लेकिन लाइफ में जो पीस और हैप्पीनेस है ना, वो ट्रुथ से ही आती है। कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन दवाई भी तो कड़वी होती है। लेकिन उस कड़वी दवाई को खाने के बाद ही हम ठीक हो पाते हैं। ठीक इसी तरह से सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन सच हम अपने आप नहीं समझ सकते। सच को समझने के लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है। हम उसे टीचर बोलें, गाइड बोलें, मास्टर्स बोलें, संत बोलें, कुछ भी बोलें, बिना उनकी हेल्प के हम जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। ए आसमां, मुझे बता दे कि तू सच है या सच है ये ज़मीं, या बीच का ये फासला सच है। ए जन्म, मुझे ये बता दे कि तू सच है या सच है ये मृत्यु, या बीच का ये कारवां सच है। ए बचपन, मुझे ये बता दे कि तू सच है या सच है ये जवानी, या आने वाला बुढ़ापा सच है। मेरा स्वास्थ्य सच था या सच है ये बीमारी, या बीच बीच की आने वाली वो छींकें सच हैं। मेरी अमीरी से गरीबी सच थी या गरीबी से अमीरी, या इनके बीच के वो संघर्ष के लम्हे सच हैं। सत्य को ढूंढते ढूंढते तभी मुलाकात हुई एक संत से। उन्हीं से मैंने पूछ लिया कि सत्य क्या है स्वामी जी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आसमां को ज़मीन तक देखता हुआ, जन्म से मृत्यु की तरफ जाता हुआ, बचपन से बुढ़ापे तक गुजरता हुआ, स्वास्थ्य से बीमारी तक झूलता हुआ, गरीबी से अमीरी तक जूझता हुआ, सारे परिवर्तनों, सारे संघर्षों को देखता हुआ, केवल तू ही सच है। तो ये तू क्या है? ये तू और कुछ नहीं बल्कि हम, यानी कि हमारी सोल। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि आप एज अ सोल, यू आर द अल्टीमेट ट्रुथ। भगवान भी सबसे बड़ा सच है, लेकिन भगवान का सच समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने आप में एक सबसे बड़ा सच हैं। और जिस दिन आप अपने ट्रुथ को समझ जाते हैं, उस दिन आपको बहुत ईजी होता है लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। देखिए, ज़िंदगी में ना दो तरह की सिचुएशंस आएंगी। एक सिचुएशंस तो ऐसी आएंगी जिसको हम कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब हम ऐसी सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब हमें दिख रहा है सामने के सामने सारे रेड फ्लैग्स हैं, उसके बावजूद हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं बेवकूफ़ी भरे हुए कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर हमें ट्रॉमा होता है, फिर हमें परेशानी होती है। एक तो इस तरह की सिचुएशन होती है, और दूसरी इस तरह की कुछ परेशानी होती है कि हमें खुद को पता है यार, ना मेरा कोई लेना ना मेरा कोई देना, पता नहीं मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गई। मतलब लिटरली आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको किसी ने उस सिचुएशन में उठा के डाल दिया है, और फिर हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, आपने खुद इनवाइट करी हो या आपको फोर्सफुली किसी ने उसमें डाल दिया हो, अगर आप उस सिचुएशन में स्टेबल रहना चाहते हैं, उस सिचुएशन की वजह से आप सफ़र नहीं करना चाहते हैं, देन बी एन ऑब्जर्वर। अपने आप को डिटैच करके उस सिचुएशन में सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर अपने आप को देखें। हम ना अपने आप को 3 चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। 1 इज़ बॉडी, सेकेंड इज़ माइंड एंड थर्ड इज़ सोल। बॉडी से आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि चलते फिरते हमें वही दिखाई देती है। यानी कि हम मिरर देखते हैं या हम किसी से बात करते हैं, तो हम दूसरों को भी, हमारी जो पहली जो नज़र जाती है वो बॉडी के ऊपर जाती है। खुद की भी जो नज़र हमारे ऊपर, अपने ऊपर जाती है, बॉडी के ऊपर जाती है। तो सबसे पहले जो ईजिली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने आप को, वो बॉडी के लेवल पर कर पाते हैं। और हम इसीलिए परेशान होते रहते हैं, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है तो हम उसको बॉडी के लेवल पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो सॉल्व ही नहीं होती और हम सफ़र करते रहते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, तो वो बॉडी से और थोड़ा ऊपर की तरफ उठते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, बात सिर्फ बॉडी की नहीं है, हम लोग माइंड भी हैं। तो वो माइंड लेवल की हीलिंग शुरू करते हैं, अपने थॉट्स को हील करते हैं, अपने इमोशंस को हील करते हैं, उससे भी उनको काफ़ी पीस मिलती है। और जो थर्ड हीलिंग होती है वो सोल लेवल पर होती है। यहाँ पर बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। सोल लेवल पर जब आप अपने आप को सोचते हैं तो आप देख सकते हैं कि ना तो आप ये बॉडी हैं, ना आप ये माइंड है। आप खुद को डिटैच कर पाते हैं सिचुएशन से, और वो आपको बहुत पीस देती है। तो जब बात आती है इमोशनल हीलिंग की, तो इमोशनल हीलिंग में आपको दोनों सेगमेंट की हीलिंग चाहिए होती है, यानी कि आप माइंड लेवल पर भी खुद को हील करें और सोल लेवल पर भी खुद को हील करें। अगर दोनों में से आपने एक भी एरिया छोड़ दिया तो फिर आप हील नहीं होंगे। तो देखिए, जो एक हीलर होता है या कोई एक हीलिंग प्रोफेशन होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना सक्सेसफुल हीलर बनेगा। ये डिपेंड करता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, वो कितना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सिंपली हीलिंग के कोर्स करने से, ये टेक्निक वो टेक्निक लर्न करने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रिंसिपल्स भी आपको पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो आप लाइफ के जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग बहुत बुरी तरह से इमोशनली स्ट्रगल करते हैं और सफ़र करते हैं। एक तो होता है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, और दूसरा मैंने ये देखा है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम्स और वो लोग जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, ये दोनों ही चीज़ें इंसान को बड़ा परेशान करती है। लिटरली मतलब ऐसा हो जाता है कि इंसान की ना जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, इतना परेशान हो जाता है कोई भी इंसान। तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं, तो आप किसी अच्छे हीलर से कनेक्ट करिए जो आपको माइंड लेवल पर हील करा सके। दूसरा, आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट करिए जो आपको सोल लेवल की भी हीलिंग आपको करा सके। मैंने क्योंकि दोनों ही एरियाज़ में वर्क करा है, तो जो मेरा हीलिंग प्रोग्राम है सोल सर्जरी सिस्टम, उसमें मैं दोनों लेवल पर हीलिंग कराती हूँ लोगों को, थॉट इमोशंस लेवल पर भी एज वेल एज सोल लेवल पर भी। इसलिए आपने देखा होगा कि इतने अच्छे फीडबैक्स आते हैं लोगों के, इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लोगों को, क्योंकि वो प्रोग्राम कम्प्लीटली बेस्ड है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पर। तो ये ज़रूरी नहीं है आप मेरा करें, आप दुनिया के किसी भी पर्सन का प्रोग्राम ज्वाइन करें। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जो सत्य है उसके लिए आपको एक गाइड चाहिए होता है, अपने आप से नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई टीचर ज़रूर चाहिए। अपने आप से नहीं हो पाएगा आपसे, आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए जिसके हेल्प से आप इमोशनल लेवल पर, थॉट लेवल पर और सोल लेवल पर अपने आप को हील कर सके। तो आज का मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी कि अगर आपको पीस और हैप्पीनेस चाहिए तो सबसे पहले आप सत्य को जानें, सत्य को समझें और उसे एक्सेप्ट करें। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सिर्फ बॉडी नहीं हैं, आप बॉडी के अंदर एक सोल हैं और माइंड भी हैं। तो माइंड, थॉट्स को, इमोशंस को हील करने के लिए आपको टूल एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, और सोल लेवल में आपको अपने आप को हील करने के लिए डीपली भगवान से कनेक्ट होना पड़ता है। एज ए सोल आपको अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करना पड़ता है खुद को। जब आप अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करते हैं और भगवान से अटैच करते हैं, एक डीप बॉन्ड आप बनाते हैं भगवान के साथ, तो आपको सोल लेवल पर हीलिंग मिलती है। जब आप इस तरह से माइंड और सोल लेवल पर अपने आप को हील करते हैं, आपकी कंप्लीट इमोशनल हीलिंग हो जाती है। सबसे पहले आज आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आप एक सोल हैं और आप सबसे बड़ा सच हैं। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज की ये पोएम और ये मैसेज आपको कैसा लगा, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स। केयर एवरीवन, बाय।